कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या टॉपिक था कल का? सर लाइन। हाँ, कैसे यूज किया गया वो सब क्वेश्चन हो गया था। यस सर। आज देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो ध्यान रखो बेटा तुम लोग, अगर एक प्लेन में दो लाइन है तो मान लो दो लाइन है प्लेन में, उनकी इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर एक प्लेन में दो लाइन है तो तीन पॉसिबिलिटीज होगी। पहली क्या होगी, आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, एक लाइन का ग्राफ बनाया से ध्यान देना बेटा, ये लाइन वन का ग्राफ बन गया, सेकंड का ग्राफ ऐसे बन गया। दोनों ने एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट किया, मान लो ये पॉइंट पी है, तो ये क्या होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। ये पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट जो होगा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। लाइन दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। मान लो हमसे कह दिया कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू हुई, दो लाइन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, आपको मालूम होगा, इसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है ना। तो मान लो ये डिस्टेंस 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो हम यहां कह सकते हैं 3,4। यहां पे x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी। लेकिन ये कब होगा, ध्यान देना, हमने कहा ना कि दो लीनियर इक्वेशन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। अगर सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या तो एक होगा या मिनी इनफिनिटी होगा। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज कब होगा, ये केस कब होगा, पहला होगा इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। आप पहले चेक करें, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो क्या लिखोगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस 1 and 2 इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। समझ आया। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के चार तरीके आप पढ़े। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना हमको, तो चार तरीका है। पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड। ऐसे आपने ग्राफ बनाया या आपने हाथ पर पढ़ा होगा। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है। और फोर्थ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। आपको ग्राफ बनाना आता है, आपको एलिवेशन आता है, आपको ये भी आता है और ये भी आता है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा दे लिखना। तो इसमें आप ये देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पढ़ा है स्कूल में, जैसे यहाँ पे एक्स वाई C1 है, यहाँ पर इंटू 1 कर दो, एक्स वाई C2 है, यहाँ पे 1 कर दीजिए इंटू। हम जब x लिखेंगे इसके कोएफिशिएंट को बंद कर दीजिए, क्रम से चलिए B1 B2 C1 C2, जहां ये समाप्त होगा वहीं पे y शुरू कर देना। C1 C2 समाप्त हुआ, y अपॉन C1 C2। अब y का नहीं लिखना है कोएफिशिएंट, क्या बच गया A1 A2। फिर जहां ये समाप्त होगा वहीं से अगला लिख देंगे, बस जहां ये समाप्त होगा शुरू कर देना 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। क्लियर है? यस सर। ये मिटा देना इसको। ये x अपॉन यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो B1 C2 माइनस B2 C1, y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। एक बार इसको x के साथ ले लो तो x निकल जाएगा, ये x फाइल मिल गया, यहां से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, ठीक है बेटा। तो ये हमने देख लिया कि ये दो लाइन के इक्वेशन है, हमें देखना है कि लाइन इंटरसेक्ट करते कि नहीं करते हैं। तो क्या चेक करेंगे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम वैसे निकाल लेंगे। कोई जरूरी नहीं वैसे निकालें, हमारे पास चार तरीके, चारों में से कोई तरीका लगा के निकाल सकते। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है कि हम एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरे का ये है। हमने पहले लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, ये दूसरे ग्राफ ड्रॉ किया, या दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है ना, दो लाइन पैरेलल हो गए। ये कंडीशन कब होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सर, बताइए कब होता है ये कंडीशन। गुड, बहुत अच्छे। ये तब होगा इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, लिखते रहो तुम लोग, मालूम है तो लिखते रहो, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब लाइन्स हैविंग इक्वेशंस 1 and 2 आर पैरेलल। ठीक है बेटा, therefore system of linear equation is, क्या लिखोगे यहां पर, inconsistent and has no solution। यहां कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। ठीक है।
तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हमने एक लाइन का इक्वेशन ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरा ड्रॉ किया, दूसरा भी यही हो गया, काउंसाइड कर गए। अब दोनों लाइन एक जगह नहीं, हर जगह इंटरसेक्ट करना है, तो हर जगह इंटरसेक्ट करना है, तो हर जगह सोल्यूशन मिलेगा। तो ये कब होगा? ये पॉसिबिलिटी कब होगी? देखो, हमने एक का ग्राफ ड्रा किया, उसी पे दूसरा पूरा ओवरलैप कर गया, हर जगह कॉन्साइड करेगा, तो यहां क्या लिखेंगे? ये होगा कब? इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines having equations 1 and 2 are coincide. Clear? उससे क्या हो गया? Therefore system of linear equation is consistent and has many infinitely solution. क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस देखिए, three lines are said to be concurrent. Three lines are said to be concurrent if they pass through a common point. If they pass through a common point. क्लियर हो गया? तीन लाइन कॉन्करेंट तब होंगे, देखो कॉन्करेंट को हिंदी में बोलते हैं संगामी। संगामी, संगामी क्या होता है? संगम जान रहे हैं? जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद में है, तो संगम जहां तीन नदियों का संगम हो रहा है, उसी तरह से जहां तीन लाइन का संगम हो जाए, तो तीन लाइन एक पॉइंट से पास करें तो उसको संगामी बोलते हैं, लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस हिंदी क्या हो गई? संगामी रेखाएं। क्या मतलब हो गया? संगामी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक पॉइंट से पास कर रही हैं, संगामी कहलाएंगी। आप जब डेफिनेशन जान गए तो अपने आप प्रूफ कर लेंगे। हम कैसे प्रूफ करें कि तीन रेखाएं संगामी हैं? हम कैसे प्रूफ करें कि तीन लाइन कॉन्करेंट हैं? जैसे मान लो ये A2 और तीसरा लाइन मैंने ले लिया A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि प्रूफ करो तीनों लाइन कॉन्करेंट है। समझो पहले, समझ लिखना है। तीनों लाइन कॉन्करेंट हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा कि तीन लाइंस एक पॉइंट से पास करें। अच्छा, अभी तुम तीसरे को छोड़ो, तीसरे को छोड़ो, हम क्या करेंगे? इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ये लाइन 1 हो गया, लाइन 2 हो गई, ठीक है ना? हमने दोनों को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। लेकिन कह रहा प्रूफ करो तीसरा कॉन्करेंट है, यानी 1 2 3 तीनों कॉन्करेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों पॉइंट पी से पास कर रहे हैं तो तीसरा भी यहीं से पास करना चाहिए। कॉन्करेंट का वही होगा कि तीनों पॉइंट से पास करें। तो हम कैसे प्रूफ करें? इसके लिए क्या करोगे? तीनों में से किसी दो को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अच्छा समझ लो, तीनों में से, जैसे मान लो हमने 1 और 2 को लेकर सॉल्व किया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, मान लो 3, 4 आ गया।
अब तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 2 का आ रहा है वही लाइन 3 का भी होना चाहिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन 1 और 2 का वही 3 का भी होना चाहिए। तो अगर 3,4 ये निकला है, ये 3,4 तीसरे को सेटिस्फाई कर दिया तो तीनों लाइन कॉन्करेंट हुए, नहीं तो नहीं हुए। कितना समझ याद बात देखे तो बहुत अच्छे। तो तरीका जान लो, किसी दो को सॉल्व करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, फिर लिख देना कि तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगे तो तीसरा बच गया है, तीसरे में उसी एक्स वाई को सेटिस्फाई करा। अगर सेटिस्फाई करेगा देन ऑल द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट, अदरवाइज क्या लिखेंगे कि नॉट कॉन्करेंट। ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा। पहला पूछेगा प्रूफ करो तीनों लाइन कॉन्करेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि ये दो क्वेश्चन, ये दो देगा, दोनों इन दोनों में ए बी सी नोन रहेगा। यानी मान लो या 3 कह दिया, या 4 कह दिया, 5 कह दिया, या 7 कह दिया, 2 कह दिया, 6 कह दिया, तो ए बी सी नोन है ना। कह दिया कि और यहां पर कह दिया x कर दिया, -2y कर दिया, यहाँ लैम्डा कर दिया। कह दिया कि इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या करोगे, इन दो को सॉल्व करोगे, एक्स वाई निकल गया, लिखोगे क्योंकि ये दिया हुआ कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, उस एक्स वाई में आ दो लैम्डा निकल गया। यही दो क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? नोट करो इसको। देखिए, प्रूव दैट लाइंस 3x plus y minus 14 is equal to 0, x minus 2y is equal to 0, and 3x minus 8y plus 4 is equal to 0 are concurrent. प्लस करोगे, चलो करो, हम भी कर रहे हैं। तो क्या करें, सबसे पहले 1 और 2 को सॉल्व करो, किसी मेथड सॉल्व करो। ऑन सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्व करने से पहले बार जरूर चेक कर लिया करो a1/a2 और b1/b2। a1/a2 3/1, b1/b2 -1/2, a1/a2 is not equal to b1/b2। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सॉल्व करो। तो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम 2 x is equal to 2y यूजिंग इन 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे 2y पुट किया, 6y plus y minus 14 is equal to 0, 7y is equal to 14, y is equal to 2. Therefore, x is equal to 2y. Therefore, point of intersection of lines 1 and 2, ये कितना हो गया, 4 का मतलब। यूजिंग x is equal to 4 and y is equal to 2 in equation 3, तो 3, 4, 8, 2 plus 4, 12 minus 16 plus 4, ये हो गया 0 is equal to 0। Therefore, given lines are concurrent। ऐसा नहीं आप लोग चलिए कुछ और करिए। क्वेश्चन बोल रश्मि, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा
find the value of lambda if lines 3x minus 4y minus 13 is equal to 0, 8x minus 11y minus 33 is equal to 0, and 2x minus 3y plus lambda is equal to 0 are concurrent. लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन. Equation of a line parallel to a given line. लिखो the equation of a line parallel to given line ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0. Equation of line parallel to given line ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0. ठीक है. देखो जैसे अगर कोई लाइन दिया हुआ है, ध्यान देना है, आपसे कह दिया कि लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, इसके पैरेलल कोई लाइन क्या होगी? तो दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते हैं, या आपको मालूम होगा. तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, उसका स्लोप कितना है? 3 है. तो जो लाइन उसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 3 होगा. बस बदलता क्या है? y इंटरसेक्ट चेंज जाता है, यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 उसके पैरेलल की लाइन है तो y इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा लिखोगे. ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं आ रहा है. अच्छा चलो ये देखो, जैसे मान लो ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ऐसा समझ लो. अब ये क्या है? उस लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप 3 है. तो मान लो थीटा है तो tan थीटा 3 हो गया. अब इसके पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसका भी स्लोप 3 होगा. जो y इंटरसेक्ट 7 क्या है? y इंटरसेक्ट है ना, c की जगह 7 है, क्यों वही चेंज होगा, इस तरह स्क्वायर हो गया. तो इसको क्या लिखोगे? y इक्वल टू mx, m3 हो गया प्लस लैम्डा. अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ, लैम्डा 7 की इक्वल तो लाइन कॉन्साइड कर जाएगी. तो कॉन्साइड लाइन है तो ही पैरेलल होगा, ठीक है ना. यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं कह रहा था, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा. चेंज क्या होता है? सिर्फ लैम्डा जो y इंटरसेप्ट है. और लैम्डा कैसे निकलता है? लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया है. एक बात आप पहला वीडियो देखिएगा लाइन का, वहां ने बताया है कि लाइन का जो जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है ना. देखिए लाइन का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां कितने अननोन है? 3 अननोन है ना, ए बी सी. 3 अननोन निकालने, यानी किसी हमें रैंडमली कोई लाइन दे दिया, कहते हैं उसका इक्वेशन निकालो. तो लाइन के जनरल फॉर्म में 3 अननोन है, इसका मतलब कितने कंडीशन चाहिए निकालने के लिए? 3 कंडीशन. लेकिन ऐसा नहीं है, इस 3 को हम 2 में रिड्यूस कर देते हैं. वो कैसे? देखो c से डिवाइड कर दो. इसके जब मैं कैपिटल ए कर दे रहा हूं तो लाइन के इक्वेशन में केवल 2 अननोन है. कितने अननोन है? 2 अननोन है. आप 3 मत कहिएगा. लाइन के जनरल फॉर्म में 2 अननोन है. 2 अननोन है.
इसलिए लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। याद है ना इसमें? किसी रैंडमली लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हाउ मेनी कंडीशन विल बी रिक्वायर्ड? ओनली टू, नॉट लेस नॉट मोर। दो कंडीशन चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो कोई लाइन दे दिया, कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y is equal to 3x plus 7। तो अब यहां पे एक चीज छुप गया है, पैरेलल टू दिस लाइन एक कंडीशन हुआ, एक कंडीशन और चाहिए, बिना उसके हम नहीं कर सकते हैं। तो एक कंडीशन दिया इसके पैरेलल है तो लाइन का लिख दोगे y is equal to 3x plus लैम्डा। अब दूसरा कंडीशन कुछ और दे देगा, कह देगा कि 1.1 कमा 2 से पास कर रहा है तो लैम्डा वास निकालोगे। तो बिना दो कंडीशन के लाइन का इक्वेशन नहीं निकल सकता। क्लियर? अब देखो यहां हम इस बात को कैसे प्रूव करें? हमें क्या प्रूव करना है? उस लाइन का इक्वेशन, यहां पे थ्योरम क्या हमारा है? द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0। तो ये गिवन लाइन है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमारा थ्योरम क्या, मैं फिर से बोलूंगा एक बार सुन लो। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus lambda is equal to 0। हमें प्रूव करना है। तो यहां पे गिवन लाइन आपने लिखा ना, ये चीज थ्योरम लिखा ना पूरा, हमें प्रूफ कैसे करना है? देखो ये गिवन लाइन है, लेट लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन 1 इज y इज इक्वल टू mx प्लस, यहां पर लिख दिया हमने c1 लिख दिया। ठीक है बेटा? तो यहां पे 1 और 2 पैरेलल है ना, जब पैरेलल है दोनों में क्या रिलेशन होगा? दे हैव सेम स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 1। ये क्या लिखोगे? बता जाकर बताइए, माइनस ए बाई बी ना। यस सर। नहीं समझा रहा? कल तो बताया था हमने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला चेंज किए थे, ये माइनस ए बाई बी हो गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 2, ये रिक्वायर्ड लाइन है m, ये कितना हो गया? माइनस ए बाई बी। क्यों? सिंस लाइन्स 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ये कंडीशन दिया है। ठीक? यूजिंग n इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इन सेकेंड, then required line is, यहां पर कर दो y is equal to माइनस ए बाई बी एक्स प्लस c1, ये कितना हो गया? बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी c1। इसको जल्दी आओ, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी c1 इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई ये कांस्टेंट ही तो है, यहां हमने लैम्डा लिख दिया, विच इज रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन, यहां पे लैम्डा क्या हो गया? माइनस बी सी। समझ आया नहीं आया? यस सर। नोट खोलो इसको, इसका पीरियड है जाओ सर। एक इस पे एग्जाम्पल लिख लो, जरूरत तो नहीं है, पर देखो देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
find equation of line passes through, sorry, find equation of line parallel to line 3x minus 4y plus 9 is equal to 0 and passes through point 2 comma 4. Equation of line parallel to this line, equation of line parallel to 3x minus 4y plus 9 is equal to 0 and passes through point 2 comma 4. तो कैसे लिखोगे? लेट ऐसे जरा सीधे देना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन 1, क्या लिखोगे? बोल दीजिए तो क्या लिखोगे? 3x minus 4y plus lambda is equal to, सही काम करना है। और क्या लिखेंगे? सिंस लाइन 2 passes through, जो दिया गया कंडीशन है वही से लेना निकालना आपको, पॉइंट 2 comma 4, therefore 3 into 2 minus 4 comma 4 plus lambda is equal to 0. 6 minus 14, lambda कितना हो गया? 10 हो गया। Using into required line A, क्या लिखोगे? 3x minus 4y, ठीक है ना?